तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केजे श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। उनके साथ माधवी लता भी जुड़ी हुई हैं। केजे, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये चुनाव कुल मिलाकर अगर हैदराबाद की सियासी गलियारी को समझे तो ध्रुवीकरण हो चुका है। एक तरफ आप देखते हैं नवनीत राणा का वो पुराना बयान, उसके बाद से अब राजनीति होने लगी है। और असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधे तौर पर अब धमकी दे डाली है। और छोटे को लेकर आप समझ रहे हैं कि कितनी राजनीति में एकदम कह सकते हैं आपकी धमकी भरा अब बयान दिया जाने लगा है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ही कुछ हैदराबाद की फिजाओं में भी बात चल रही है, जिसको लेकर काफी लोग नाराज भी हैं। माधवी लता हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये पूरा मामला इन्हीं से जुड़ा है। एक 2 दिन पहले जो बयान आया था, उसके बाद ओवैसी साहब का एक बयान आया कि मेरे छोटे को मत छेड़ो, वो शेर है, बाहर निकलेगा तो कुछ भी कर सकता है। वही तो डर है, वो पागल शेर है, बाहर निकले तो कुछ भी कर सकता है। एक शेर का काम मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग मुझे भी शेरनी कहते हैं और मेरा काम है, मेरा सियासत मेरे लोगों को बचाना, उनके ऊपर गिरकर उनको मार के खाना नहीं है। शेर अपना जंगल को बचा लेता है, यहाँ तो शेर कुछ जंगल के लोगों को खा ले रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो मेरे छोटे को मैं ही समझा सकता हूँ और मैंने ही समझा के बैठा रखा है, चुपचाप बैठा रखा है। क्या कोई मेहरबानी कर रहे हैं लोगों के ऊपर? मेहरबानी कर रहे क्या लोगों के? जिन लोगों के वजह से हम जीतते हैं, जिन लोगों के वजह से हम जीतते हैं, उनके ऊपर एक शेर ना गिर कर खा ले, इसके लिए हम चुप पिटाते हैं। ये बात कहना चाह रहे कोई? ये कहना चाह रहा कोई? भैया मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस दिन सारे आवाम ने तय कर लेंगे ना जिस प्रकार के अन्याय उन पे हो रहा है, तो कोई शेर नहीं, शेर का बाप भी उनका सामना नहीं कर पाएगा। इस वक्त तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और पूरे शहर को देखने की कोशिश करी, स्पेशली ओल्ड सिटी को। लेकिन जो नवनीत राणा का बयान था, उसको लेकर उन्हें आपत्ति है कि ऐसे कैसे बयान दे सकते हैं आपके स्टार प्रचारक आकर। जी अभी एक ऐसा है ना भैया, जिस कांच से जिससे आप देख रहे हो उससे समझ में आ जाएगा। नवनीत जी का कहना ये था, भैया आप तो 15 मिनट पूछ रहे थे पुलिस हटा के लोगों को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए। इसका मतलब ये था हमारे लिए 15 सेकंड दे दीजिए नौजवानों को वोट देने के लिए, ताकि एक वोट देश को बदल सकता है। क्योंकि वोट डालने के लिए आपको 15 सेकंड लगते हैं। 15 मिनट देश को शमशान बनाने के लिए एक कह रहे थे, और नवनीत जी एक औरत के नाते कह रही थी 15 सेकंड ले लो, हमारे नौजवान आएंगे, वोट डालेंगे, देश को विकसित भारत की तरफ लेके जाएंगे। अभी जैसी विचार वैसी सोच भैया, आप अच्छे तरह से सोचना चाहते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। आपने बोला हैदराबाद को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, इसको भाग्य नगरी बना के रखेंगे। भैया इसीलिए क्योंकि आज अगर आप पाकिस्तान की सच्चाई समझ लेंगे तो वहाँ पे इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है कि वहाँ पर बहुत सारे लड़कियां ऐसे रो रही हैं जिनकी कोई फ्यूचर। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता को, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर वो शेर हैं तो मैं भी शेर नहीं। और तो कुल मिलाकर हैदराबाद की सियासत को समझा जाए तो लगातार आप देख रहे हैं कि वॉर पलटवार का दौर जारी है। और नवनीत राणा के बयान के बाद से सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार आपको बता दें कि हमला कर रहे हैं, और आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे माधवी लता को, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए जनता अब समझ चुकी है कि क्या करना है। और लगातार माधवी लता भी आप देखते हैं कि सुर्खियों में रहती हैं और वो भी लगातार अटैकिंग मूड में रहती है। तो हैदराबाद की बात की जाए तो इस बार सियासत वाकई गर्मा चुकी है और लगातार बयानों के तीर निकल रहे हैं।